चक्रव्यूह। हाँ गाइस, रिश्तों का चक्रव्यूह। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही हो, तो आप छोटी सी क्लिप पहले देखिए, उसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक पे। सुनो, मेरे को मरवा दो। मैं आज आपको साथ बोल रही हूँ, जिस तरीके से आपने उन 2 लोगों को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस तरीके से आज मेरे को उड़ा जाना, अगर मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते हो तो। मैं तो बोल रही हूँ, ओके। गाड़ी वाली बात तो क्लियर हो ही नहीं, कभी नहीं बोला किसी ने गाड़ी वाली बात की, ठीक है ना। गाड़ी वाली की मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस इतना, बस एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ भी है शायद से, है ना। वो चीज़ तो नहीं बताया आपने कभी भी। घर से निकालने वाली बात भी तो, अरे हाँ, घर से, कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। किसने घर से निकाल दिया? 2 महीने पहले जो भी घर के कैमरास वगैरह थे, वो सारे निकाल के फेंक दिए गए, ठीक है। और उसके बाद जब घर से निकले, तब कुछ भी ऐसा था ही नहीं। तब कुछ था ही नहीं कि डालने के लिए, मम्मी पापा ने कोई बोला नहीं ना, इस वजह से कुछ उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वरना हर चीज़ की रिकॉर्डिंग डल रही थी। आपको ये लगता है कि उस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी? वो चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डलती? एक उन्हों इतने हमारे जो नेबर हैं ना, उनके भी घर पे कैमराज़ लग रहे हैं, और उनके कैमरा में आ चुका है कि किस टाइप से घर से गए थे, कैसे गए थे, उनके पास भी वीडियो है। सबके पास सारे के सारे प्रूफ रखे हैं। अभी तक सब लोग चुप थे। ये जो कह रही हैं ना रोज़ कि मैं अभी तक चुप थी बिकॉज़ ऑफ ब छोटे बच्चियाँ, वो आप कब चुप थीं? आप चुप ही तो नहीं थीं। चुप तो हम थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे, आपको जो बोलना है वो बोलने दे रहे थे। देखो, एक चीज़ मैं आप सबको बताऊँ, जब आप सच में किसी को लाइक करते हो ना, तब आपको उसकी ना गलतियाँ दिखाई देती हैं, ना ही आपको उसकी बुराई दिखाई देती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, और मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को हेट, इस वीडियो के बाद मेरे को आई डोंट केयर, कोई मेरे को हेट करे, कोई मेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये या तो मेरी लास्ट लाइव समझ लेना, या फिर मेरी लास्ट वीडियो समझ लेना मेरे चैनल की, बिकॉज़ इसके बाद आई एम गोइंग टू लिव माय लाइफ इन पीस, और इसके लिए, मेरे पीस के लिए, मुझे भले यूट्यूब छोड़ना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं इस टाइप से नहीं जी पाऊँगी, जिस टाइप से उन्होंने मेरे रिलेशन तक खराब कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, है ना? मैं इस टाइप से मैं नहीं जी पाऊँगी, मैं क्लियरली कह रही हूँ। अगर दिक्कत है, इतनी ज़्यादा, पास में ही रहती हो, आ जाओ यहाँ पे, घर पे आ जाओ, मार जाओ मेरे को, तो फिर उसके बाद हैप्पी रहना, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात बोली थी बस, कि आप जैसा रह रही हो अपनी लाइफ़ में खुश रहो, हम जी रहे हैं, हमको जीने दो, आपको जीना जैसे जियो। यार, क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉपर्टी के लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी पे ही बात कर लो फिर। प्रॉपर्टी पे 4 खेत समझ लो, ठीक है? 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी, एक पापा के। भैया के जाने के बाद जो खेत थे, वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है? 2 मम्मी-पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज़ है, तुम कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है? प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आजा, ले जा, साइन कर जा इस पे, पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं, 2-3 दिन पहले खुद डीलर के पास गए हैं, डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे माँग रही है आप उसको दे दो। मैं भी इस चीज़ में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है? और मेरे को झूठ की हद होती है यार। रुक जाओ। हुँ। पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ, कर दिया है पागल। क्यों इतना झूठ बोल रही हो अंशु? झूठ नहीं बोल रही, कैसे कहूँ? झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने, पता है, सिर्फ़ थोड़ी-सी वो दे दी, धमकी-सी दे दी मैंने कि मैं सब कुछ बता दूँगी अगर अब आपने कुछ कहा तो। तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी कि वो, मतलब ऐसा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया फिर। मैंने, सच बता रही हूँ, मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं है। मैंने वो स्किप कर के, अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट, झूठ तो फेस पर क्लियर दिख रहा है, ये फेक हँसी है। हाँ, भाभी ये फेक हँसी ही है। सच में फेक हँसी है। मैं रियल में नहीं हँस रही हूँ। ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ, जिससे कि मेरे को, मैं बोल पाऊँ और बोल पाऊँ। मैं हँस के मेरी कंट्रोल कर लेती हूँ आँसू को, सच बता रही हूँ।
आप यार मेरे से क्वेश्चन पूछो, आपको जो क्लियर करवाना है मुझसे वो करवाओ आज। मैं भी थक गई हूँ रोज़-रोज़ का कर के यार, मेरे से भी नहीं हुआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना मत दो साथ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूँगी जिन्होंने मेरे को पाला-पोसा है बचपन से। और कहते हैं ना मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैं तो 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आप मेरे को पाल रहे हो, पोस रहे हो। जो वीडियो मतलब जो थी ना, जब मैं घर से निकली थी, वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ़ है यूट्यूब पे, दिखाऊँ? जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ होते ही मेरी भाभी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मेरे भाभी का व्लॉग चालू हो जाता है। देन उसके बाद मतलब उनका व्लॉग मतलब क्लियरली दिख रहा है यार। वहाँ पे फिर वो अपना रोते हुए व्लॉग बनाती हैं। जानती हूँ। हाँ, ठीक है। जानते हो, क्या जानते हो? नहीं। यार मैं ये नीचे करना पड़ेगा। जो देखो गाइस, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है ना कोई है। मेरी भाभी वो जब तक थी जब तक वो उस घर में थी। अब जब वो उस घर में नहीं है, उन्होंने उन मेरे मम्मी पापा से कनेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद से वो मेरी भाभी नहीं है। मैं उस इंसान को अंधों की तरह सपोर्ट कर रही हूँ जो मेरे खुद के माँ बाप को गालियां दे रहा है। सच में सोच सकते हो, इतना भाई, इतना एक्सट्रीम लेवल तक कोई कैसे कर सकता है? सच बता रही हूँ, प्यार में मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी कि मैंने उनकी हर एक गलती को ऐसे कर दिया इग्नोर। हाँ, नहीं, नहीं कोई बात नहीं, जस्ट चिल। मैंने भैया के जाने के बाद ये सोचा था कि मैं भैया की जगह लूँगी। मैं भैया की तरह मतलब भैया की उनको कमी फ़ील नहीं होने दूँगी। जो भैया मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके सपोर्ट में यार। आपको सपोर्ट में चाहिए ना कोई, मैं हूँ आपके साथ। मैं बस ये सोच के उनको हमेशा सपोर्ट करती रही और आज वो ऐसे कर रही हैं, यकीन नहीं होता कि वो सेम भाभी है। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछे या कुछ भी किया, तब इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज किया है अभी तक। आज तक इन्होंने हमेशा टॉपिक्स चेंज करे हैं। और आज ये सुनो, मैं सच बता रही हूँ, इसको मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल की समझ लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बाद। या तो मैं जेल जाऊँ या मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? मैं बस इसके बाद शांति से रहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ क्लियर चीज़ें करके रहना चाहती हूँ थोड़ी-सी, क्योंकि मैं नहीं जी सकती यार इस तरीके से, जैसे चल जी ये जो हो रहा है। तो अ, न अ, ये गेम खेलना बंद करो। गेम कहाँ खेल रही हूँ, गेम तो वो खेल रही हैं, गेम तो वो खेल रही हैं। बताओ कौन-सा क्वेश्चन का जवाब देना है अब? टॉक विद हाँ, रुको 1 मिनट हल्का दीदी का है। तुम्हारे पापा ने सीसीटीवी तक निकलवाया जब फिर नहीं करनी थी एफआईआर नहीं करनी थी। सीसीटीवी के निकलवाए दीदी, मैं आपको ही जवाब देती हूँ, ठीक है? उन्होंने पापा ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो लेकर आए। भाभी, भाभी के भैया, भाभी की मम्मी, पापा सब लोग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है? उनको पार्ट्स दिखाए, वो भैया उनके भैया हँस के कहते हैं, रॉकी भैया जो है ना, वो हँस के कहते हैं, "हाँ, इनसे क्या होगा? अंशु देख तेरा बाप क्या लेके आया है, इनसे क्या होगा? इनसे कुछ नहीं निकलेगा।" ऐसे करके। उनके पीछे ऐसा क्यूआर जो होता है ना, उस टाइप का था। अगर आज भी उस पुरानी हवेली में जाओ ना, वहाँ पे वो रखे होंगे, आज भी रखे होंगे। उन्होंने कहा इन पार्ट से क्या होगा? इससे क्या पता चलेगा इस गाड़ी का? मतलब भाई गाड़ी के पार्ट से पता नहीं चल सकता क्या गाड़ी का? एफआईआर की जो फुटेज आई, उससे कह दी इससे क्या पता चलेगा? इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इतना फ़ोर्स किया था, हर चीज़ पे फ़ोर्स किया था, बट लेकिन नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए दुश्मन पैदा हो जाएँगे, हमारी बेटी के लिए दुश्मन पैदा हो जाएँगे, हमारी बेटी के बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएँगे। पोस्टमार्टम के टाइम पे देखो पोस्टमार्टम कौन कर अब एक और चीज़, 1 मिनट सॉरी मिस हो गया मेरे से। कोई नहीं, मैंने तो कंप्लेंट करी थी, मैं सब करती हूँ, क्यों रोका मुझे? इसका भी मैं बताती हूँ, घर पे भाभी जो मेरी हैं, वो कह रही थी कि नहीं
कोई कंप्लेंट नहीं होगी। पापा जी आप चले जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी? मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे लड़ूँगी इन सब से? मैं नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मत करवाओ, कोई कंप्लेंट मत कराओ। इस टाइप से इनकी मम्मी ने और इन्होंने बोला था, इस वजह से नहीं कराई। पापा शिवपुरी में थे, मम्मी गाँव में अकेली थी, मैं और मम्मी अकेले थे, ठीक है? और यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल पहुँचा था, वो सबसे पहले भाभी पहुँचे थे, इनके घर वाले जो भी थे, वो पहुँचे थे, ठीक है? और ये जो आर.एस. राजपूत करके हैं, कौन से है, कौन कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा जब कुछ लीगल एक्शंस होंगे, है ना? अब वो हो रहे हैं बट लेकिन पता नहीं हो रहे ऐसा समझ लो, हो ही रहे हैं। मतलब फ़ायदा कुछ नहीं है। सच बताऊँ साइबर क्राइम में जो चीज़ एक चीज़ तो साइबर क्राइम को पता नहीं क्या लेते हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं, उस पे कुछ एक्शंस ही नहीं होते मेरे को तो लगता है। मेरा तो इतना टाइम से दारोगा का पेंडिंग ही दिखा रहा है मेरे को। मैं कह रही हूँ मैं रोज़ प्रे कर रही हूँ कि यार आ जाए, आ जाए, आ जाए, अब आ जाए भाई उसका पता चल जाए बट नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा। पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग है सब कुछ। देखो मैं सब कुछ क्लियर करने बैठी हूँ आज, जिसको जो पूछना है वो पूछो। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो बेचारी के पीछे तुम लोग पड़े हो पूरा खानदान। जो इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है? और वो मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, ओके? इस टाइप का है। तुम उसको बेचारी कह रहे हो यार। वो सच में 7 लोगों को ऐसे दिमाग होता है ना, फाड़ने पे बैठे हुए हैं और तुम उनको बेचारी कह रहे हो। 2 लोग हॉस्पिटल में डले हुए हैं, वहाँ पे 2 लोग ऐसे डले हुए हैं बिल्कुल मरे हुए हालत में, ड्रिपें चढ़ रही हैं उनको। मीन्स बेचारी, व्हाट इज़ दिस बेचारी? ओह वाओ! मैं तो नहीं मानती यार बेचारी यार, हद हो गई। मैं मानती थी तब बेचारी जब मैं राजवीर के जाने के बाद पोस्ट डालने के क्यों डिलीट की? भाभी ने कराई डिलीट। इसका भी मैं बोल रही हूँ ना, आप जो पूछना है पूछो। मैंने पोस्ट डाली थी, भाभी ने डिलीट करा दी। आप वहाँ पे आए थे, आप गाँव में भी आई थी आप गाँव में, ठीक है? अगर उनको आपसे बात 1 मिनट, ये 1 मिनट राजवीर हाँ। बात सपना को क्यों मारने पे तुले हो? अरे! कौन मारने पे तुला है? कौन मारने पे तुला है? कोई नहीं मारने पे तुला। किसने कह दिया आपको राज भैया के बाद मारने पे तुले हैं? भाई कुछ नहीं हुआ, जब से भैया गए हैं तब से सब उनकी बात मान रहे हैं। उनके पैर छू-छू के तो माफ़ी माँगी है पापा ने कि बेटा क्या कर रही है? प्लीज़ मत कर। ये जो भी तू कर रही है प्लीज़ मत कर। कौन है और उनसे मुझे सब बता दिया है। रणवीर कौन है? रणवीर को तो हम खुद नहीं जानते कौन है। रणवीर नाम का तो कोई रिलेशन में भी नहीं है दी। देखो अब कुछ पूछना है आप सब में से किसी को प्लीज पूछ लो। तो आप शिवपुरी वाले घर क्यों आए? शिवपुरी वाले घर आए, मेरा घर है, जाऊंगी। है मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं। जो चाहती थी ना वो चीज़ हो गई। कोई नहीं, आज एक इंसान जाने को तैयार नहीं है वहाँ पे। वो इतनी इतनी बुरी कंडीशन में एक इंसान ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हम वो होता है ना, सब अपना बचाने पे लगे हुए हैं। आज अपने आप को सच बता रही हूँ, उस सिचुएशन पे डाल दिया है इन्होंने। आज भी को क्या Today's topic is draw a picture of your house getting clean. देखो जो कह रहे हैं ना, कितनी बदतमीजी है, कितना एटीट्यूड है। हाँ अब मेरे में है, मेरे में तो है भैया। हम ठीक है, अच्छी बात है। जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि अंशु ने किया सब कुछ क्लियर। अभी ये तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ
कुछ भी क्लियर, थोड़ा बहुत उसने क्लियर किया क्या झूठ है क्या सच है हमें नहीं पता। वो लाइव आई थी, आगे आप सब देख के समझ गए होंगे, हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पर हाँ दोस्तों, ये रिश्तों का चक्रव्यूह ही है जहाँ लोग फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता, हम वहाँ पे नहीं थे, हमने नहीं देखा, वही सुन रहे वही देख रहे जो दो बता रहे हैं, सपना जी बता रही है, अंशु बता रही है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि कुछ भी हो जल्दी से क्लियर करिए, अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए। अंशु बोल रही है कि एक्सीडेंट हुआ था राजवीर जी का, तो कुछ गाड़ी के पार्ट्स मिले थे, तो सपना ने ऐसा ऐसा बोला। सपना का कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अभी ये क्या है क्या नहीं है वो तो वही दोनों क्लियर कर सकती है, उनकी फैमिली क्लियर कर सकती है। बट अगर ऐसा है कोई कर सकता है क्लियर, तो प्लीज आगे आके बोलिए और बताइए सच्चाई क्या है, हमें भी सच्चाई जाननी है, हम सबको जानिए। क्यों जाननी है अभी आप लोग बोलेंगे क्यों जाननी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे ऐसा कर रहे हो इसलिए हमें जाननी है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं आते तो हमें नहीं जाननी थी। अभी आप जब सब क्लियर कर रहे हैं तो प्लीज हमारे लोगों की शांति के लिए इतना और क्लियर कर दीजिए सच्चाई क्या है।